नमस्कार। इस ऑडियो यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां मंजिल कोई शहर नहीं, बल्कि आपका अपना स्व है। एक ऐसी दुनिया जहां शोर बहुत है, लेकिन समाधान कम। एक ऐसा समय जहां हर कोई सलाहकार है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 2500 साल पहले यूनान के एथेंस में एक दार्शनिक हुआ, जिसने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद को जान लेना है। उस महापुरुष का नाम था सुकरात। आज की यह चर्चा इसी सत्य पर आधारित है कि हमारी हर समस्या का समाधान हमारे ही भीतर सोया हुआ है, जबकि दूसरों के पास केवल सुझावों की पोटली होती है। आइए अपने भीतर के उस सोए हुए समाधान को जगाने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खो गए हैं। आपके पास एक नक्शा है जो किसी और ने बनाया है, और आपके कान में हजारों आवाजें गूंज रही हैं जो आपको अलग अलग दिशाओं में जाने का सुझाव दे रही हैं। कोई कहता है पूर्व में जाओ, कोई कहता है पश्चिम में। आप डर में, उलझन में कभी इधर भागते हैं, कभी उधर। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस जंगल की जमीन पर आपके अपने पैर टिके हैं और आपकी अपनी आंखें रास्ता देख सकती हैं। सुकरात का दर्शन यही कहता है कि बाहरी सुझाव वह नक्शा है जो शायद आपके जंगल के लिए बना ही नहीं है। दूसरों के सुझाव उनके अपने अनुभवों की परछाई होते हैं। जब कोई आपको सलाह देता है, तो वह अनजाने में अपनी सफलताओं का अहंकार या अपनी असफलताओं का डर आपको सौंप रहा होता है। लेकिन आपकी समस्या, वह आपकी अपनी है। उसकी जड़ें आपकी परवरिश, आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी परिस्थितियों में हैं। इसलिए उसका समाधान भी केवल आपकी अपनी चेतना की प्रयोगशाला में ही तैयार हो सकता है। आज के समय में हम मानसिक तनाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सुबह उठते ही हमारा सामना सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ वन से होता है। हमें सुझाव दिए जाते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितना कमाना चाहिए। ये सुझाव धीरे धीरे हमारे लिए मानक बन जाते हैं, और जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम तनाव का शिकार हो जाते हैं। सुकरात यहाँ एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वे कहते हैं कि तनाव बाहर से नहीं आता, वह आपके भीतर के अज्ञान से आता है। अज्ञान इस बात का कि आप कौन हैं और आपकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं। जब आप दूसरों के सुझावों को अपना समाधान मान लेते हैं, तो आप एक ऐसी कमीज पहनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो किसी और के नाप की है। वह या तो ढीली होगी या बहुत तंग। समाधान तब मिलता है जब आप भीड़ से अलग हटकर खुद से पूछते हैं कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। करियर की दौड़ को ही देख लीजिए। आज हजारों युवा अवसाद में हैं क्योंकि वे उस रास्ते पर चल रहे हैं जो समाज ने उन्हें सुझाया था। सुकरात के अनुसार ज्ञान वह नहीं है जो स्कूल कॉलेज की डिग्रियों से मिलता है, बल्कि ज्ञान वह है जो आपकी आत्मा को स्पष्टता दे। यदि आपका मन कला में रमता है लेकिन आप सुझावों के दबाव में आकर इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपकी हर समस्या का कारण वह बाहरी सुझाव ही होगा। आपका समाधान आपके भीतर की उस आवाज को सुनने में था जिसे आपने सालों पहले अनसुना कर दिया था। सुकरात कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी सीमाओं को जानता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप दूसरों के सुझावों के गुलाम नहीं हैं, तो आप समाधान की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। रिश्तों की उलझने आज के समय की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं या दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे बदल जाएं तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी। लोग हमें सुझाव देते हैं कि तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए या वैसा। लेकिन सुकरात का दर्शन कहता है कि समाधान आपके अपने व्यवहार और आपकी अपनी समझ में है। वे कहते थे कि ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि आप कुछ नहीं जानते। जब हम रिश्तों में यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और सामने वाला गलत है, तो हम समाधान के द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं और आत्म मंथन करते हैं, तो हमें समझ आता है कि समस्या बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार और हमारी अपेक्षाओं में थी। दूसरों के सुझाव आपको केवल यह बता सकते हैं कि वे क्या करते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यह केवल आपका विवेक तय करेगा। समाधान बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण में है। एक और समस्या जो आज के समाज को खोखला कर रही है, वह है निर्णय लेने की अक्षमता। हम छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हैं। मैं क्या पहनूं, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे बात करूं, इन सब बातों के लिए हम बाहरी दुनिया की अनुमति मांगते हैं। सुकरात के अनुसार यह मानसिक गुलामी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय भी किसी के सुझाव को नहीं माना, क्योंकि उनके पास अपनी आत्मा का समाधान था। जेल में जब उनके शिष्यों ने उन्हें भागने का सुझाव दिया,
तो सुकरात ने बहुत शांत भाव से तर्क किया। उन्होंने बताया कि भागना एक कायरतापूर्ण सुझाव हो सकता है, लेकिन सत्य पर अडिग रहना एक साहसी समाधान है। समाधान हमेशा कठिन होता है क्योंकि वह आपसे जिम्मेदारी की मांग करता है। जब आप दूसरों के सुझावों पर चलते हैं, तो असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ना आसान होता है। लेकिन जब आप अपना समाधान खुद चुनते हैं, तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनते हैं। यही वह आत्मनिर्भरता है जिसकी आज के युग को सबसे अधिक आवश्यकता है। सुकरात की प्रश्नोत्तरी पद्धति आज के स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जब भी आप किसी समस्या से घिरे हों, तो खुद के लिए एक निष्पक्ष गवाह बन जाएं। अपने आप से पूछें कि यह समस्या मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी है या मेरी सोच ने इसे बड़ा बना दिया है? क्या इस समस्या का समाधान किसी और के पास हो सकता है? जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे, आप पाएंगे कि बाहरी सुझावों की परतें उतर रही हैं और आपके भीतर का वह प्रकाश चमक रहा है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। समाधान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह एक प्रक्रिया है जो आपके चरित्र से उपजती है। सुकरात ने हमें सिखाया कि सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वह मुक्त करने वाला होता है। दूसरों के मीठे सुझाव आपको कुछ समय के लिए सुला सकते हैं, लेकिन आपका अपना कड़वा सच आपको जगा देगा। सुकरात की मृत्यु का प्रसंग हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। उनके पास बचने के हजारों सुझाव थे। उनके मित्र शक्तिशाली थे, वे उन्हें जेल से भगा सकते थे, लेकिन सुकरात ने अपने आंतरिक समाधान को चुना। उनका समाधान था सिद्धांतों के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना। उन्होंने जहर का प्याला इसलिए पिया क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन एक व्यक्ति का सत्य अमर है। अगर वे भाग जाते, तो वे दुनिया के सुझावों को जीत दिला देते और अपने आंतरिक समाधान को हरा देते। आज हम सबको उस सुकराती साहस की जरूरत है। साहस, दूसरों के सुझावों को ना कहने का और अपने भीतर के सत्य को हाँ कहने का। निर्णय लेने की घड़ी में जब आप खुद को अकेला पाएं, तो याद रखें कि वह अकेलापन एक अवसर है। वह अवसर है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का जो सत्य के जन्म में आपकी मदद करेगी। सुकरात की तरह सवाल पूछना शुरू कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या यह मुझे खुशी देगा या केवल समाज को संतुष्ट करेगा? अगर आज मेरा अंतिम दिन हो, तो क्या मेरा यह निर्णय सही होगा? जैसे जैसे आप इन सवालों की गहराई में उतरेंगे, बाहरी सुझावों का शोर कम होता जाएगा और एक शांत स्थिर समाधान आपके सामने उभर कर आएगा। वह समाधान आपका अपना होगा, इसलिए वह आपको कभी बोझ नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त, इस ऑडियो यात्रा के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बाहर की दुनिया सुझावों की एक प्रदर्शनी है, लेकिन आपका जीवन एक अनूठी कृति है। सुझावों को सुनिए, उनका विश्लेषण कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा का मालिक मत बनने दीजिए। सुकरात आज मरकर भी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के समाधान पर भरोसा किया। आपकी हर उलझन, हर दर्द और हर सवाल का जवाब आपके ही भीतर कहीं इंतजार कर रहा है। बस थोड़ी शांति, थोड़ा तर्क और थोड़ा साहस चाहिए। अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजिए, क्योंकि वही आपकी असली मंजिल है। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह सुकराती चिंतन आपके जीवन में एक नई स्पष्टता लेकर आएगा। अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपका समाधान केवल आप हैं।